हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डीएस पाठशाला में। जैसा कि आप सभी को पता है कि संस्कृत डिपार्टमेंट में फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी हैं और मैंने पोस्ट भी कम्युनिटी में पोस्ट किया है। उसमें भी आप देख सकते हैं फॉर्म 31 जनवरी से 28 फरवरी तक भरे जाएंगे। तो आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो अपने फॉर्म को पहले भर दें, पीछे नहीं रहें, क्योंकि साइड वगैरह का पता नहीं चलता है, कब स्लो डाउन होती रहती हैं। तो पहले ही भर दें, साइड बिजी हो जाए, 20 आफतें, तो पहले आप फॉर्म अप्लाई कर ही दें, मेरा मानना यही है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप सिर्फ ये ना सोचें कि 16-17 जगह हैं। यदि आपको सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन हमें एक सीट पर लेना है, सिर्फ हमें एक सीट चाहिए, बस आप अपना 100% देने की कोशिश करें। अब सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो तो आप भगवान जी पर छोड़ दीजिए, लेकिन आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है हर हाल में। आप अपना ड्रीम रखो कि 2024 गवर्नमेंट जॉब, ये ड्रीम रखना है आपको अपने मस्तिष्क में। एक सीट लेनी है हमें कैसे भी करके, हर हाल में, चाहे हमें दिन रात पढ़ना पड़े। और मैं आपको एक छोटा शॉर्ट वीडियो बना के भेज दूंगी, दिखा भी दूंगी कि कहाँ पर कैसे नोटिफिकेशन आया है, कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, कब से नहीं होंगे। वैसे कम्युनिटी में मैंने पोस्ट कर दिया है, वहाँ भी जाकर आप देख सकते हैं। आज का जो पेपर है, तो जिस विभाग में वैकेंसी आई है मैंने उसी विभाग से संबंधित पेपर लिया है जो 2022 में हुआ था। तो संस्कृत डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी आई है उसी का हम पेपर देखते हैं, हिंदी का। तो देखो दोस्तों, इसमें 150 क्वेश्चन हैं, तो मैंने सोचा है कि 50 क्वेश्चन कर लेते हैं आज की वीडियो में। 50 क्वेश्चन हम अगली 2 वीडियो में ज़रूर करेंगे। 50-50 करते हैं, 3 दिन में एक पेपर कंप्लीट होगा। सिर्फ हम ये नहीं देखेंगे इसमें कि हमने क्वेश्चन हल किए हैं। मेरा आपको ये पेपर कराने का मेन जो उद्देश्य है, यूट्यूब पर बहुत सारे सरों के द्वारा सॉल्यूशन करा दिया गया है, लेकिन मेरा उद्देश्य इतना है कि आपको ये देखना है कि किस पार्ट से अधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हमें कहाँ से टॉपिकों को पढ़ना है, वो मैं भी आपको बताऊंगी। क्योंकि साथ के साथ मैं भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ आप लोगों के साथ, तो जो मैं पढ़ूंगी वो मैं आपको भी बताने की कोशिश करूँगी पूरी कि आप कहाँ से अपने टॉपिकों को क्लियर कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य इसमें पूछा गया है, उसने गुरु के चरणों में अपना सिर रख दिया। इन दोनों घरों में एक दीवार है, उनकी योग्यताएं उनके काम से प्रकट होती हैं। उसने दिन भर नाटक पढ़ डाला। तो इसका राइट आंसर था तीसरा विकल्प, उनकी योग्यताएं उनके काम से प्रकट होती हैं। और मैं आपको बता दूं, जो भी आंसर मैं आपको बता रही हूं वो ऑथेंटिक हैं। मैंने फाइनल आंसर की डाउनलोड की है आरपीएससी की साइट से, तब मैं आपको बता रही हूं। तो किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, निविदा सूचना के प्रारूप में उल्लेखित नहीं होता है। संबोधन एवं अधोलेख, निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि, निविदाएं खोलने की तिथि, कार्य आपूर्ति का विवरण। तो दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ, जो भी जनसंचार प्रणाली हमारे टॉपिक लगे हुए हैं, जनसंचार सूचना एवं संप्रेषण थे, उसमें आपको कुछ नहीं करना। एक तो प्रीवियस ईयर अब तक फर्स्ट ग्रेड के पेपर हुए हैं, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आप नोट डाउन कर लें। साथ के साथ संचार एवं अभिव्यक्ति माध्यम कक्षा 12 में एक बुक चलती है, उसको भी आप ले लें। एक भी क्वेश्चन आपका गलत होने की संभावना ही नहीं है। और इन विकल्पों को भी ध्यान में रखें, विकल्पों से क्वेश्चन बन रहे हैं, बस ये रखना है माइंड में। तो कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर था संबोधन और अधोलेख निविदा सूचना में नहीं होता है। पहला विकल्प इसमें गलत था। निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि भी होती है, कार्य आपूर्ति विवरण भी होता है, और निविदाएं खुलने की विधि भी होती है। अर्ध सरकारी पत्र लेखन के संबंध में इनमें से अनुप्रयुक्त कथन कौन सा है? अनुप्रयुक्त कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है अन्य पुरुष बहुवचन युक्त भाषा का प्रयोग नहीं होता है। 3 विकल्प आप देख लेना, अपने हिसाब से लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। यावत जीवन शब्द किस समास का उदाहरण है? सीधा सीधा यावत धन जीवन। संधि पूछी जाए तो व्यंजन संधि और अव्ययभाव समास। निविदा का उद्देश्य क्या है?
तो देख सकते हैं अब तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है निविदा से संबंधित। तो जनसंचार के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। निविदा का जो उद्देश्य है वो है निविदा का जो उद्देश्य है वो है संबंध विभाग में निर्णय, खरीद आदि कार्य हेतु प्रस्ताव होता है। तो 2 क्वेश्चन हो गए निविदा से संबंधित, दूसरा भी था और 5वां अधिसूचना, गजट नोटिफिकेशन। अधिसूचना का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो अधिसूचना का प्रयोग सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं किया जाता है। गूलर का फूल होना अभिप्राय है, तो इसका अर्थ था दुर्लभ वस्तु होना। आंसर की में फाइनल यही था और लास्ट में मैं आपको बता भी दूंगी। पोबारे होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो देख सकते हैं मुहावरे से संबंधित 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पोबारे होना मुहावरे का अर्थ था जीत होना, पोबारे होना जीत होना। विभूति शब्द का अर्थ नहीं है, तो अनेकार्थी शब्द से भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो विभूति का जो अर्थ नहीं है वो है आभूषण। ऐश्वर्य भी होता है, अभुदय भी होता है और लक्ष्मी भी होता है। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, वर्तनी से संबंध भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो शुद्ध है सौहार्द्र, दूसरा विकल्प। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, छल कपट का व्यवहार हमेशा सफल नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन तो पूछे गए हैं मुहावरों से और 1 क्वेश्चन पूछा गया है लोकोक्ति से। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? यह लेख उत्कृष्टतम है, तो तम का प्रयोग करना कोई आवश्यकता नहीं था। वे सज्जन व्यक्ति हैं, ये भी नहीं था, क्योंकि सत धन जन होता है, जन होता है व्यक्ति और वैसे भी व्यक्ति, ये भी नहीं है। समाज की आज की वर्तमान दशा, आज की और वर्तमान दोनों एक साथ प्रयोग नहीं होंगे, तो चौथा विकल्प बिल्कुल सही है, शिक्षा पद्धति को सरल बनाएं। बाकी इसका संधि विच्छेद कीजिए, तो बाक धन ईस होगा, क्योंकि हलंत आएगा, हलंत जुड़ेगा तो इसमें ई जुड़ेगा तो ये पूरा हो जाएगा, शब्द बनेगा बागीस। हाथ कंगन को आर्सिक है, लोकोक्ति से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। परिपत्र के विषय में असंगत क्या है? इसमें क्या पूछा गया है? असंगत बताना है, व्यक्ति विशेष को संबोधित नहीं किया जाता है। सर्कुलर संबोधन का प्रयोग नहीं होता है इसमें भी और उसमें भी नहीं होता था निविदा में। परपत्र शब्द का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। अधोलेख का प्रयोग नहीं होता, नहीं और है यही देखना है आपको। वर्तनी से संबंधित भी 2 क्वेश्चन पूछेंगे। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? दवाइयाँ, ये गलत है, ज़्यादातर दुकानों पर यही लिखा होता है, लेकिन दवाइयाँ जैसे ईया प्रत्यय जुड़ता है तो छुट्टी ही आती है। विभिष्ट का वी होता है इसमें, ये भी गलत है। बागेश्वरी में बागीश्वरी होता, क्या होता? बागेश्वरी, ये भी गलत है। निर्धन अपराध, ये बिल्कुल सही है। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो वो होता है देशद्रोही। निम्नलिखित युग्मों से सही अर्थ वाला कौन सा है? सही बताना है आपको। तो विपिन तो होता है जंगल और विपन्न माने संपन्न, कट गया। व्याकरण और व्याकरण गलत है। व्याकरण होता है भाषा शास्त्री, तो ये भी गलत। संप्रति का मतलब होता है, इसका मतलब होता है आज। संप्राप्ति का मतलब होता है आज, ये भी कट गया। भित्ति दीवार होती है, क्योंकि भित्ति चित्र आपने पढ़े होंगे लोक संस्कृति वगैरह में, लोकगीत वगैरह में पढ़े होंगे आपने, किसमें? जीके में। और भित्ति होता है भय, बिल्कुल सही है। संस्कर्षण का में कौन सा उपसर्ग है? कितना सरल आया? सम, हलंत वाला होगा, पूरा नहीं होगा, तीसरा विकल्प। परिव्राजक शब्द का अर्थ क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सन्यासी। सिदूर का सही विलोम, देखो कैसा टफ पूछा है, इसमें अलग ही पूछा है विलोम। सन्निकट होगा, सिदूर का मतलब दूर होता है, सन्निकट मतलब पास होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक प्रत्यय से निर्मित अशुद्ध वर्तनी वाला है? तो मैं बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, तब भी मैं एक प्रत्यय के उन्हें बहुत समझाती हूँ कि एक प्रत्यय कैसे आदि वृद्धि करता है, तो बहुत से बच्चे सीख भी गए हैं अब। रासायनिक बिल्कुल सही है, नैतिक सही है। सामाजिक होता है, समाजधन एक, जैसे ही सामय क्या हो जाती, आदि वृद्धि हो जाती। और ऐतिहासिक तो सही है ही। तो अपठित गद्यांश भी इसमें पूछा जाता है। इस अवतरण में अभिव्यक्ति का स्वयंवर कहा गया है, क्योंकि उसमें, तो इसका राइट आंसर था तीसरा विकल्प, उचित शब्द को स्वयं खोज लेने की क्षमता होती है। अभिव्यक्ति को स्वयंवर कहा गया है, तो ये पढ़ना पड़ेगा, ये भी गलत हो जाते हैं, तो इस गद्यांश को आप ध्यान से पढ़ के आएँ। सीता स्वयंवर में एक के बाद दूसरा वीर उस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए आया था, तो उचित शब्द को स्वयं खोज लेने की क्षमता होती है। इस गद्यांश में लेखक ने मुख्य से क्या किया है? इसमें किया है साहित्य की सृजन प्रक्रिया का चित्रण।
भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सरल हो, तो इसमें साहित्य की बात बताई गई है। नेक्स्ट, ये पद्यांश है। यहाँ मुलम्बा का शब्द का अर्थ क्या है? तो मुलम्बा का सही अर्थ है इसमें चमक। क्या अर्थ है? चमक अर्थ है इसमें आया होगा ये रहा। कभी वासन अधिक घिसने पर मुलम्मा छूट जाता है। सही बात है, चमक छूट जाती है। देवता इन प्रतीकों के कर गए कूच का तात्पर्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रतीक अर्थहीन हो गए। पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा आराम से। अब देखो ये उसके साहित्य के क्वेश्चन है, तो मैंने देखा है कि 50 क्वेश्चन तक मैं आपको कराऊंगी। तो साहित्य के क्वेश्चन इतने इजी पूछे गए हैं, क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको बताया भी था मॉर्निंग में, जो मैंने बताया था आपको, जो किताब मैंने ले रखी है यूथ पब्लिकेशन की, उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। एक भी क्वेश्चन कैसा, क्योंकि यूजीसी नेट के क्वेश्चन है उसमें, केवीएस के क्वेश्चन है उसमें, और टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन है इसमें, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के असिस्टेंट प्रोफेसर जितने भी हुए, चित्तौड़ का हुआ, एमपी का हुआ, यूपी का हुआ, राजस्थान का हुआ, वो सारे दे रखे हैं, उसमें से ही क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन मेरा गलत नहीं हुआ। तो आप अब राहुल सांस्कृतिक ऐसा हिंदी का प्रथम कवि और 11वीं 12वीं में हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के नाम से एक किताब चलती है, उसमें से भी सारे क्वेश्चन हैं, उसको भी आप जरूर पढ़ें। राहुल सांस्कृतिक के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि सरप्पा। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? गोकुलनाथ। भगवान के पोषण व अनुग्रह से ही भक्ति होती है, पुष्टि मार्गीय। तरिदी तनुजा तर तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। उक्त गद्यांश में, अब इसमें सो आ गया, सोचने की आवश्यकता नहीं, उत्प्रेक्षा होगा, जो सो आए उत्प्रेक्षा सीधा। आई है वीरता तपोवन में, क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है देहिक शक्ति जगाने को। तो इसमें क्या है? संदेह अलंकार है। कौन सा होगा? संदेह। भाई इनके तो अर्थ आएंगे तभी होगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो लिख लेना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जहाँ भी है ऐसे क्वेश्चन बनना। इतिहास पुराण आदि से गंभीर तत्व उठाते हुए वे प्राय उन्हें समसामयिकता से जोड़ देते हैं। पांडित्य को सहजता की ओर ले जाना उनका स्वभाव है। अधिकांश निबंधों में उन्होंने सपाट और सही वितरण किए हैं, यही गलत है इसमें। 32वें क्वेश्चन में अधिकांश निबंधों में उन्होंने सपाट और सतही विवरण दिए, ये गलत होगा। CAI को किस और नाम से जाना जाता है? CAI को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये तो डिलीट हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण प्रतिमान की विशेषता नहीं है, पूछी है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण प्रतिमान की विशेषता नहीं है? शिक्षण प्रतिमान में से क्वेश्चन आया, साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चन आएंगे। शिक्षण प्रतिमान वे सांचे योजनाएं जिन्हें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सफल क्रियान्वयन हेतु अग्रिम रूप से तैयार किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। शिक्षण प्रतिमान वे सांचे योजनाएं जिनके माध्यम से पाठ्यक्रम निर्धारण किया जाता है, गलत है। शिक्षण प्रतिमान से पाठ्यक्रम निर्धारण क्यों किया जाएगा भैया? शिक्षण प्रतिमान से एक ऐसे उचित शिक्षण अधिगम वातावरण के निर्माण में सहयोग मिलता है जिससे शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रभावी शिक्षण किया जाता है, बिल्कुल सही है। किसी विशेष शिक्षण अधिगम परिस्थिति में प्रदत्त विशिष्ट अनुदेशन हेतु शिक्षण प्रतिमानों के द्वारा हमें विशिष्ट अनुदेशनात्मक प्रारूप प्राप्त हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। सूफी कवियों में निम्नलिखित में से किन्हें नहीं माना जाता था? रसखान का ही खुआएंगे, रसखान सूफी थोड़ी है भैया, कुतुबुद्दीन, मंजन और उस्मान आएंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? तो 3 शब्द हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, तो तीसरे के हो गए, सिंपल सा क्वेश्चन। सत्य सुधरहि सत्य संगति ही पाई, पारस परस कुधात सुहाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दृष्टांत अलंकार है इसमें। अलंकार तो मुझे भी कम आते हैं, लेकिन नरोत्तम स्वामी की जो पुस्तक है उसमें से आए हुए हैं। कुछ ये भी है, यूथ पब्लिकेशन में भी दे रखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में, तो वहीं से आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है? व्यक्तित्व भिन्नताओं को समझना है, मानसिक बालकों की समस्या, बिल्कुल सही है। समूह गत्यात्मकता, बिल्कुल सही है। मानसिक विकृत बालकों का उपचार करना, शिक्षा मनोविज्ञान का ही उपचार करेगा या को तो अलग तो होगा, ये तो गलत है वो।
प्रदत्त विकल्पों में आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी? तो जॉर्ज गियर्सन ने। सोशल मीडिया से परिगणित नहीं है, तो फिल्म नहीं है इसमें। इंस्टाग्राम, ब्लॉग्स, ट्विटर हैं। इन जितने भी ये सोशल मीडिया, इनको आप पेपर तक बंद कर दें। यदि आप स्कूल होगा आपका तो आप व्हाट्सएप को तो आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आता रहता है कहीं ना कहीं, ट्रेनिंग का वैसे भी आते ही रहते हैं उसमें। बाकी यदि आप जॉब में नहीं हो, व्हाट्सएप हो या कुछ भी हो, जब मैं पढ़ती थी, मैंने तैयारी की थी, तो मैं किसी भी सोशल मीडिया का यूज नहीं करती। मैंने तो टेलीग्राम तक यूज नहीं किया, सिर्फ यूट्यूब पे सॉल्यूशन वगैरह क्लास लेती थी सिर्फ। मैंने एक भी ना इंस्टाग्राम था, ना ब्लॉग्स, ट्विटर, कुछ नहीं था, आज भी नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप है। फिल्म, यदि सिलेक्शन लेना है तो एकाग्रचित हो जाएं। अब प्रदत्त विकल्प से हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार कौन है? प्रथम इतिहासकार कौन था ये पूछा है इसमें, तो गारदादा तासी, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से शिक्षा और मनोविज्ञान के अंतर संबंधों को नहीं दर्शाता है, नहीं पूछा है इसमें। तीसरा विकल्प, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत सामान्य असामान्य मनोविज्ञान दोनों का एक साथ क्यों किया जाएगा? शिक्षा मनोविज्ञान अलग है और मनोविज्ञान अलग है, एक साथ तो कभी नहीं होगा। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा था? तो विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने। 2 क्वेश्चन आ गए, किसने कहा था उपाधि से। हिंदी साहित्य को आदिकालीन नाथ सीधा सिद्ध परंपरा। काल्पनिक श्रोता किशोरावस्था में, सिंपल सा क्वेश्चन है। लॉन्चाइस ने उदात्त स्रोत में सम्मिलित नहीं किया है, तो बालेता को सम्मिलित नहीं किया, ये तो कम ही बताइए बालेता। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों में से कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कर सकता। भूषण के बारे में ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हरियुद्ध का था, प्रिय प्रवास। राजस्थान के प्रमुख संत कवि नहीं है, रैदास नहीं, ये तीनों थे। नाटक शीर्षक आलोचनात्मक निबंध के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। दुष्यंत कुमार एककंठ बिस्वाई क्या है? ये है गीति नाट्य। एककंठ बिस्वाई क्या है? गीति नाट्य। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन हो गए। तो 50 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, तो मैंने इसमें क्या देखा है और आपको तैयारी किस तरह से करनी है। ये नहीं, तैयारी तो हर बंदा कर रहा है, क्योंकि आप सिटी ले लो या फिर गांव ले लो, बीएड धारी बहुत सारे लोग आपको प्रत्येक घर में 1 ना 1, 2, 3 मिल ही जाएंगे, लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जो रणनीति के साथ पढ़ेगा, स्मार्ट स्टडी करेगा। आप स्मार्ट स्टडी के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने होंगे, इसलिए मैं आपको ये करा रही हूँ। संस्कृत एजुकेशन में जगह निकली है, तो मैंने संस्कृत एजुकेशन का ही आपको पेपर सॉल्व कराया है, क्योंकि इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से और किस टॉपिक से पूछा जा रहा है। तो अब 50 क्वेश्चन हमने इसमें किए हैं, तो ग्रामर के जितने भी टॉपिक इसमें लगे हुए हैं उसमें से 2 क्वेश्चन तो फिक्स माने, एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। हालांकि उपसर्ग से संबंधित 1 क्वेश्चन 2 आए थे, उपसर्ग से भी संबंधित थे, प्रत्यय से संबंधित 1 आया था, लोकोक्ति से संबंधित 2 आए थे, मुहावरों से संबंधित 2 आए थे। तो 1 क्वेश्चन समास से संबंधित था, 1 क्वेश्चन संधि से संबंधित था। तो ग्रामर के कम से कम 2 क्वेश्चन मान के चले आप। और साहित्य आपको सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने हैं, नेट यूजीसी नेट के क्वेश्चन सॉल्व करने, यूथ पब्लिकेशन की बुक ले आइए, उसमें से करिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा साहित्य का। और आपको जो भी करना है ना, यूथ पब्लिकेशन की सारी बुक में आपको सब कुछ मिल जाए, वो अलंकार, छंद, रस, सारा कुछ है उसमें। मैं भी उसी से अपने टॉपिकों को क्लियर कर रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। आगे के 50 क्वेश्चन है, कल की वीडियो में देखेंगे उनको। बस आप स्टडी करते रहें, सिलेक्शन होना या ना होना ये तो भगवान जी पर छोड़ दें, लेकिन आप मेहनत करते रहें, 100% दें, जुट जाएं अभी से, क्योंकि फॉर्म शुरू हो गए हैं। तो मेरा मानना है कि मई जून में पेपर हो जाना चाहिए, जुलाई तक। तो आप तैयारी करें पूरे जोश के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।